मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों की आवाज में मतदान के दिन निराशा भरा हुआ था, तो वहीं सोमवार की सुबह से ही दरभंगा शहर के सभी बूथों पर मतदाताओं अपनी वोट गिराने को लेकर लंबी कतार में लगे रहे। आज आपको दिन भर दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे से लेकर अपडेट। और हम बता दें, अभी जो हम आपको बताए वो प्रारंभ में काफ़ी ज़्यादा वोटिंग का प्रतिशत कम था। मुद्दे क्या था इस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर बाद में विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन बता दें, शांतिपूर्वक, जैसे दरभंगा एसएसपी ने कहा है, शांतिपूर्वक सभी जगह चुनाव चल रहे हैं और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सबसे बड़ा जिला प्रशासन के लिए वोटिंग के लिए जो उत्साह है, बता दें, एक बूढ़ी माता है जो बताइए, जो इस समय में भी जो लोग काफ़ी कठिनाई से गुजरते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे में वो वोट डालने के लिए पहुंची है। क्या क्या सोच के आए हैं आप वोट डालने? केकरा वोट दिली? गोपाल जी। अच्छा, गोपाल जी के किया, गोपाल जी के दिलिए जानी छिए? मोदी के दिलिए? हाँ। मोदी के। अच्छा, अहाँ सबके की सब लाभ दैए? अहाँ के किछो वृद्धावस्था पेंशन या कोई चीज के लाभ अहाँ के भेटैए? की देखे छी अहाँ? हाँ, कुछ लाभ भेटे छो किछो? नहीं, तो हम किया दिली वोट? वोट मंगल बस। देखिए, बहुत अच्छे शब्द। वहीं सुबह 11 बजे तक मात्र 11% चुनाव में मतदान हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह 2 बजे तक 40% मतदान हुए। वहीं अंतिम चरण में 57% मतदान रहे। कितना फोटो लीजिएगा जी? 11 नहीं करना पड़ेगा। आराम रहिए। 11 नहीं क्या हुआ? फोटो खींचे तो वहीं दूसरी तरफ इस लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी एसएम त्यागराजन ने भी अपनी पत्नी के साथ सोमवार को लहरियासराय के आदर्श मध्य विद्यालय में अपना मतदान किए। आइडिया करो ना। आज दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सभी मतदान केंद्रों में चल रहा है। भारी मात्रा में लोग आकर के अपने अच्छे तरीके से वोट डाला जा रहा है। हम लोगों के स्तर से इको फ्रेंडली बूथ का इंतज़ाम किया गया है और कई मॉडल बूथ का इंतज़ाम किया गया है और कई जगहों पर पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई, जिसमें स्काउट्स के माध्यम से लोगों का व्हील चेयर और रैंप की व्यवस्था की गई। इस प्रकार की सभी सुविधाएं प्रदान की गई। मैं समझता हूँ कि आज शाम तक भारी मात्रा में लोग आकर के अपने मतदान का प्रयोग करें। सर, ईवीएम की खराबी का भी इनिशियल स्टेज में कुछ जगहों पर था, सब जगह ठीक हो चुका है, सब जगह मतदान जाएगा। सर, नहीं, किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस रिपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण सब जगह।
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी बूथों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिली। इतनी कड़ी धूप के बावजूद मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए देखे गए। इस चुनाव को लेकर डीएम व एसएसपी लगातार निरीक्षण करते दिखे। विभिन्न चौक चौराहों पर अर्धसैनिक बल पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई थी। पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिक बल की तैनाती से मतदान शांतिपूर्ण संपन्न रही। बताते चले कि दरभंगा एसएसपी बाबू राव ने बताया कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है और 8 टेम्पो को भी जब्त किया गया है। प्रत्येक बूथ से कुछ अलग राजकीय पॉलिटेक्निक बूथ दिखा, जिसे वसुंधरा मतदान केंद्र बनाया गया। इस बूथ को पर्यावरण संरक्षण के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। वहीं दूसरी ओर मतदान कर्मियों के अंग वस्त्रों पर भी पर्यावरण से संबंधित कलाकृति बनी दिखी। मतदान करने आए पहले 5 मतदाताओं को अधिकारी के द्वारा उपहार के तौर पर पौधे दिए गए। मतदाता में अवेयरनेस है कि वो इको फ्रेंडली रखना है और पेड़ लगाना है, साथ में वोट तो दे ही रहे हैं वो लोग, अवेयरनेस तो है। ये वसुंधरा मतदान केंद्र जो है वो विदाउट प्लास्टिक के सामानों से यूज़ किया है। जो भी नेचुरल चीज़ है, फ्लावर्स हैं, पत्ते आप देख सकते हैं, यहाँ जूट बैग है, उन्हीं सारी चीज़ों से का इस्तेमाल। उन लोगों को हम लोगों ने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है, साथ में ही कि इको फ्रेंडली रहने के लिए और इको फ्रेंडली रखने के लिए प्लांट दिए गए हैं कि ये मैसेज आए कि हमें एटलीस्ट एक प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए और इस धरती को हरा भरा रखना चाहिए। बूथ बनाया गया है और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जितने मतदान कर्मी हैं वो सारे की सारी महिलाएँ हैं, चारों पार्टी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2 एंड P3। तो यहाँ जो है वो ग्रीन इको फ्रेंडली बूथ के माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस धरती को हरा भरा रखें और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। जहां एक तरफ मतदान को लेकर युवाओं में काफी जोश दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में बूढ़े बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। इस चिलचिलाती धूप में 60 से 70 वर्ष के वृद्ध भी अपने वोट की महत्व को दिखाते हुए वोट करने बूथ तक पहुंचे और अपने बहुमूल्य वोट गिराया। बताते चले कि इस भीषण गर्मी में भी दरभंगा सदर के मतदान केंद्र संख्या 61 के कबीर चौक में मतदान करने जा रहे 70 वर्षीय रीतलाल राय की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई। अच्छा आदमी को वोट देंगे ना, अच्छा आदमी को वोट देने के लिए है ना, फिर भी हम वोट गिराने के लिए आदमी को आना चाहिए वोट गिराने के लिए। गांव के मुकाबले शहर में लोग काफ़ी आसानी से अपने अपने बूथों तक पहुंचकर वोट गिरा देते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर गांव की बात करें तो गांव में बसे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए बूथ तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर वो अपना वोट गिराते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा हम आपको समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के दियारा क्षेत्र के जयगोड़ी गांव की दिखा रहे हैं, जहां गांव के पुरुष और महिला मतदान के लिए नाव पर सवार होकर कई समस्याओं को झेलते हुए मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे और अपनी समस्या को बताते हुए मिथिला मंच न्यूज को सारी जानकारियां दी। वोट के बेल कैसे जाते हैं? जाय छै दलकै सरकार पर्ची त गेलिए न त नहीं जेती तानै छै नगर बस्ती में हम पास छियै सरकार के ले बाल बच्चा डूब जाय छै, आबैक जाय छै, सड़क दै छै।
कुशेश्वर स्थान पूर्वी ने दियारा क्षेत्र में मतदान शांतिपूर्वक कराने को लेकर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से पुलिसकर्मी गश्ती करते देखे गए। पुलिस कर्मियों द्वारा गश्ती के माध्यम से हर पहलू पर नजर रखी जा रही थी, जिससे मतदान करने के समय कोई घटना या किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके, इस पर खास निगरानी रही थी। सोमवार को लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा हर जगह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के दियारा क्षेत्र में मार्ग नहीं होने की वजह से घुड़सवार पुलिस द्वारा मतदान केंद्र पर कड़ी निगरानी करते हुए पूरी सुरक्षा में मतदान कराया गया। तब तक सत्ता ले लीजिए दो प्रजातंत्र बनाकर आपके संविधान की रक्षा करता है और हर व्यक्ति को वोटिंग के लिए प्रेरित करने का कार्य जिला प्रशासन ने किया था। मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। यहाँ पर मणिकांत जी के द्वारा जो आइकन है उनके द्वारा गीत भी गाए गए और हम बता दें कि 5 बूथ यहाँ पर हैं और 5 बूथ पर 55% से ऊपर मतदान हुए। अगर हम कहें ओवरऑल तो 60% तक मतदान जा सकते हैं होती यदि और भी 65 से ऊपर जाता 65 से ऊपर। अच्छा, आपको लगता है पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस समय और आज जब चुनाव ले रहे हैं तो क्या अंतर लग रहा है एनवायरमेंट में वोट में? नहीं, अब ये बात तो जरूर है कि भारतीय प्रजातंत्र बिल्कुल ही मैच्योर कर गया है और लोग ये समझते हैं कि अब अपने मतदान करने में कहीं से कोई अब झंझट के मूड में लोग नहीं आते हैं, सब शांत होके आते हैं और इतनी अच्छी प्रेजेंस रहती है सिक्योरिटी का। तो लेकिन मैं सिक्योरिटी के प्रेजेंस से ज़्यादा महत्व देता हूँ कि लोगों का माइंड सेट जो है, अब लोगों के माइंड सेट अब इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, अब लोग समझ गए हैं कि मतदान में जोर ज़बरदस्ती नहीं चलने वाला है, चलना भी नहीं चाहिए। तो हम बता दें, अगर हम पिछले चुनाव से तुलना करें तो बूथों पर शांति है और खासकर लोगों में उत्साह कम है। लोग कहते हैं नेता चुन के जाते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करते, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, फिर 5 साल के बाद जनता को चुनने आते हैं। तो जो एक्टिव हैं वो लोग भी निष्क्रियता के साथ काम कर रहे हैं, उनके कोई मतलब नहीं है कोई जीते हारे। ये वोटिंग का प्रतिशत बता रहे हैं क्योंकि 58 से 60% तक जा सकते हैं। अगर 65 से ऊपर जाता तो लगता है कि एक एग्रेसिव मत आ सकता है। तो मिथिला महसूस लगातार बता रही है आपको कि इस बार जिले में मतदाता जागरूकता रैली के बाद जिला प्रशासन का यह दावा था कि 65 से 70% जा सकता है, लेकिन अभी तक वो रेशियो सामने नहीं आ रहा है। 48% 4 बजे तक था और हमें लगता है कि 6 बजे तक 60% आएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी की बात है, दरभंगा में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना डीएम और एसएसपी ने नहीं दी है। धन्यवाद। तो एक पक्ष पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस बार सभी जगह शांतिपूर्ण जो वोटर अपने मन में तय किए थे वो वोटिंग जाकर के कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो हल्ला हंगामा होता था उससे पूरी तरह इस बार क्षेत्र भी बचा रहा, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। हमारे साथ बता दें, अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। क्या लगता है कि इस बार का वोटिंग किस सिद्धांत पर? ये इस बार का चुनाव पूर्णतया विकास के नाम पर मोदी जी को पूरा जनता अपने तहे दिल से हर दलगत भावना से ऊपर उठकर मोदी जी को विकास के नाम पर हर एक बूथ, हर एक गाँव, हर वो इसलिए जो हर एक बोले ना, आपसे पहले हम पूर्व में कह चुके हैं, इस बार सारी दलीय व्यवस्था टूट चुकी है। इस बार जाति पात पर नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर, विकास ही एक मुद्दा है उसके नाम पर, और मोदी जी के द्वारा किए गए सेवा कार्यों के भाव पर हर एक जाति धर्म से उठ करके एक पक्षीय मतदान मोदी जी के पक्ष में भाजपा को मिल रहा है, इसलिए पूरा शांति ही शांति है। तो चले, इनका कहना है कि मोदी जी को केवल मिल रहा है उसी पर शांति है। क्या लगता है कि ये परिस्थिति इस बार है? इस बार लोग क्यों एग्रेसिव नहीं हैं? लोग एग्रेसिव हैं, लोग चाहते हैं शिक्षा से जोड़ना, लोग चाहते हैं स्वास्थ्य से जोड़ना। तो विपक्ष जो है इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और हमें तो कहीं मोदी लहर नहीं दिखाई दे रहा है।
जहाँ तक हम लोग यहाँ खड़ा हैं तो हम जानते हैं कि इस बूथ पर भी और खराजपुर पंचायत से भी महागठबंधन का कैंडिडेट। एक मिनट मैं कुमारकांत मिश्रा बोलना चाहूँगी। इस बार मोदी लहर नहीं, मोदी का सुनामी लहर है जो 23 मई को दिखलाई पड़ेगी, उनको नजर आएगी। तो चले हम बता दें, लेकिन हमारा जो विश्लेषण है, जब बूथों पर हम पहुँचे हैं लोगों से मिलने के लिए, वोटरों से मिलने के लिए, तो जो सही बात है वो भी दिखाया है कि गांव में गैस मिला है, उज्ज्वला गैस। गांव में 24 घंटे बिजली है। हालांकि पानी लेकर के लोगों ने शिकायत की है कि पानी की किल्लत की वजह से कई लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि मोदी देश के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको वोटिंग होगा। तो दूसरी तरफ कई लोग जो बैंक से 3000 रुपया जमा करने पर 50 रुपया कट जाते थे, उनको लेकर शिकायत की है। काले धन को लेकर शिकायत की है और जो रोजगार देने की बात की थी उसको लेकर की है। यानी कि दोनों तरफ पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि देश का विकास और आपके आने वाले भविष्य के बारे में जो सोचेगा वही आपका सच्चा प्रत्याशी और सच्चा देशभक्त होगा। धन्यवाद। अब जब तक हमें अभी 1300 गांव, सुन लीजिए, अरे कोई नहीं बोले, 1300 गांव का वोट जब तक नहीं एकत्रित होगा तब तक हम इसको कहना मुश्किल है कि हमारा जीत नहीं है। जो ये गलत बोल रहा है कोई कि हम जीत गए हैं, 1300 गांव का वोट जब तक नहीं एकत्रित होकर के रिजल्ट निकालेगा तब जीत होगा। सवाल 2 पूछे जा रहे हैं मुख्तार जी से भी, हमने पूछा था जी, वोट कितने वो हमारा आगे कार्य करता है, जुझारू कार्य करता है। उनका एग्जिट पोल में आगे था और क्या कहता है एग्जिट पोल में आगे है, उसके बाद 3 कोनिया में भी 1 नंबर में उनका नाम आया है। जो बात तो कार्यक्रम करके बहुत गर्मी में तो वोटिंग प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा पाए ज़्यादा? देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण ये है कि लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे रहते हैं, इसीलिए भी वोटिंग प्रतिशत जो है नहीं बढ़ा। जितना आदमी थे उतना बढ़ा। बहुत बढ़िया। DPRO से पूरे इस बार चुनाव से संबंधित सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जा रही है। और बता दें यहाँ पर ऑलरेडी 2 TV लगे हुए हैं। और यहाँ बता दें कि देखिए मिथिला मंच न्यूज जो हर क्षण अपडेट रहती थी। इसके अलावा हम बता दें प्रत्येक दिन हमारा नया कार्यक्रम और हम जनता के विचार, प्रशासनिक कार्यकलाप सभी पर हमारा फोकस रहता था। और देखिए मिथिला मंच न्यूज ब्रेकिंग आज सुबह से चला रही है और ये ब्रेकिंग हमारा है ताकि YouTube पर और TV चैनल पर दोनों पे हमारा ब्रेकिंग लगातार चलता है। और यहाँ के जो बैठे हुए कर्मचारी वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से प्रत्याशी का क्या कार्य था, कौन से प्रत्याशी का प्रचार है। मेरा नाम पंकज कुमार सिन्हा है। मैं मूलतः बाल संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थानिक दरभंगा हूँ और मीडिया कोषांग में सहायक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। ये मीडिया कोषांग और MCSC कोषांग के तहत ये पेड न्यूज़ और विज्ञापन संबंधी न्यूज़ की निगरानी के लिए ये TV चलाया जा रहा है। और प्रिंट मीडिया के द्वारा भी जो भी प्रकाशित हो रहे हैं प्रचार सामग्री और निर्वाचन से संबंधित जो भी समाचार, उसको जिला पदाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने हेतु कटिंग करके प्रस्तुत किया जाता है। आज मतदान के दिन सुबह 6 बजे से ही MCMC कोषांग और मीडिया कोषांग संचालित है और दिन भर जो है से दरभंगा ज़िले में जो टेलीविज़न पर विभिन्न चैनल लोग खास करके लोकल मिथिला मुक्ति मोर्चा, समाचार लाइव, BTN, न्यूज़ टुडे, सिटी लाइव इत्यादि चैनलों के अलावा जो नेशनल चैनल हैं AVP, ETV नहीं, जी न्यूज़, सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, उसका ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मिथिला मंच न्यूज का लगातार आप खबर देख रहे थे, मिथिला मंच न्यूज क्या देख रहे हैं? मिथिला मंच न्यूज़ में अप टू डेट जो परसेंटेज वोटिंग का है वो सुबह से ही दिखाया जा रहा है। जैसा कि बताया गया कि 11 बजे में 11% और अभी फ़िलहाल जो 4 बजे का वोटिंग का जो न्यूज़ है उसमें बताया गया कि 43% वोटिंग अब तक हो चुकी है। और आगे का न्यूज़ भी लगातार दिखाया जा रहा है। मतदान केंद्रों पर जाकर के बूथ के मतदाताओं से जानकारी ली जा रही है, मुद्दों के बारे में पूछा जा रहा है और लगातार जो है से न्यूज़ प्रसारित किए जा रहे हैं। तो बताते हम भी चाहते थे पूरे दरभंगा जिले अवेयर रहे, यहाँ जागरूक रहे और हम प्रशासनिक हर गतिविधि और चुनाव से संबंधित हर अपडेट हम दिखा रहे थे। और इसका YouTube में हम लगातार सब जगह हम हर जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे ताकि सही जिला प्रशासन का सही मतदान का कार्य आप तक पहुंचे। धन्यवाद। SM रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अब 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BP पाकर, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।